चलो अब देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, इसको देखेंगे। अब क्या है, इसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, पोटासियम ब्रोमाइड क्या है, पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम को क्या लेते हैं के बी आर। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा पोटासियम हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बेरियम ऑक्साइड को हम लोग क्या लिखेंगे, बेरियम ऑक्साइड नहीं, बेरियम आयोडाइड, मतलब BaI। ठीक है, ये लिख देंगे। दोनों क्या है, एक्वस है, दोनों एक्वस है, मतलब इसमें क्या होगा, जो मेन जो होगा किसमें डाइल्यूट है, ये वाटर। ठीक है, अब रिएक्शन क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड KI, और फॉर्म क्या कर रहा है इधर, और क्या फॉर्म हो रहा है, पोटासियम आयोडाइड हुआ, तो ये बेरियम क्या था, ब्रोमीन। ठीक है, ये क्या था इधर, ब्रोमीन था। अब ब्रोमीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, बेरियम के साथ जुड़ जाएगा ब्रोमीन, BaBr। ठीक है, BaBr। ठीक है, ये हो गए, उसमें 2 लिख लो। अब देखो इसको क्या बैलेंस है कि नहीं, इसको ये चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बैलेंस, सेम तरीका इसमें भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पोटेशियम कितने हैं 1, Br कितने हैं 1, Ba कितने हैं 1, I कितने हैं 1, सब में 1 1 है। इधर देखो पोटेशियम कितने हैं 1, I 1, Ba 1, सिर्फ एक है, Br में कितने हैं 2, ब्रोमीन कितने हैं 2 हैं। अब करेंगे क्या, कैसे बैलेंस करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे आयोडीन कितने हो गए, आयोडाइड 2 हो गए, वहाँ पे कितने हैं 1 है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। पोटेशियम कितने हो गए 2 हो गए, जब पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लिखो। इस चक्कर में यहाँ पे पोटेशियम क्या हो गया 2 हो गया, और ब्रोमियम भी कितने हो गए 2 हो गए। अब उधर ब्रोमीन कितने हैं, ब्रोमीन 2 है, 2 हो गए वहाँ पे। इधर बेरियम 1 है, तो बेरियम 1 है। अब हो गया बैलेंस, देखो ये बैलेंस हो चुका होगा। ठीक है, लिखने में भूल मत करना, जहां जहां मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं लिखने में, वो गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या लिखेंगे जिंक कार्बोनेट, उसके बाद क्या है जिंक ऑक्साइड ZnO, सॉरी ये क्या हो रहा है, यही फॉर्म कर रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन है, याद करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, किसका, जिंक कार्बोनेट। ओके, अब इसको बताओ कैसे बैलेंस करेंगे, Zn कितने हैं, Zn 1 है, कार्बन कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। ठीक, बना क्या Zn 1 ऑक्सीजन 3, कार्बन कितने हैं 1 है, बैलेंस है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो क्या है, हाइड्रोजन H2 लिखो प्लस क्लोरीन Cl2 लिखो। अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक गैस है, ये भी क्या है गैस है, ये भी क्या है गैस है। देखो इधर भी 2 H2, इधर Cl कितने हैं 2, इधर H कितने हैं 1, इधर Cl कितने हैं 1, दोनों मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिखो इक्वल, ये क्या हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो चलो नेक्स्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्म क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl प्लस H2।
अब देखो दोनों तरफ मैग्नीशियम सिंगल, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2 ले लो, तो ये हो जाएंगे क्लोरीन 2 हो गए, ठीक है, क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 ले लो, तो मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है अब समाप्त, ठीक है। 1 मिनट, MgCl मैग्नीशियम होता है 12, इसका वैलेंसी कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब बताओ यहाँ पे क्लोरीन 2, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ठीक है, और हाइड्रोजन भी डबल हो गया, अब हुआ बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन डबल था तो हाइड्रोजन डबल हो गया, क्लोरीन 2 था तो यहाँ पे क्लोरीन का 2 ले लिया, वहाँ पे नहीं लिखा था मैंने 2, ठीक है। अब ये हो चुका है मेरा 8 नंबर कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग 9 नंबर पे, ठीक है। 9 का क्या है, व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली हीट क्या मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इस रिएक्शन में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में चाहिए, लाइट के फॉर्म में चाहिए, या फिर साउंड के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए, एक्सोथर्मिक में। इसमें जब भी क्या होगा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज होगा किस फॉर्म में होगा, या तो हीट के फॉर्म में होगा, या तो साउंड के फॉर्म में होगा, या तो फिर किसके फॉर्म में होगा, लाइट के फॉर्म में होगा, जब भी ये रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले सकते हो एक्सोथर्मिक, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं सही से। पहले लेते हैं क्या एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का एक कोई भी एक एग्जांपल ले लो, क्या है, मान लो Na+Cl2 ले लिए, ठीक है। क्या होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, NaCl और प्लस एनर्जी, कितना एनर्जी फॉर्म करेगा, कितना एनर्जी 411 किलो जूल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, NaCl2। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, इसको क्या चाहिए था, यहाँ पे हीट निकला, यहाँ पे क्या निकला, हीट निकला, और किस यहाँ पे की एनर्जी भी निकला, इसको कितना एनर्जी निकला। मैंने कहा था कि एक्सोथर्मिक क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो देख रहा हो इस रिएक्शन के बाद क्या निकल रहा है, एक एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, ठीक। एक्सोथर्मिक में जब भी रिएक्शन होगा तो इसमें क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। एंडोथर्मिक क्या होगा, जब क्या करेगा, रिएक्शन होगा तो उसको हीट चाहिए होगा, उसको क्या होगा, हीट चाहिए होगा, ठीक है, किसमें, एंडोथर्मिक में, ठीक है। अब जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, इसको हीट चाहिए, गर्म करने का ये सिंबल होता है, इसको हीट चाहिए किस चीज़ के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। इसमें क्या था, ब्रेक डाउन होने के बाद हीट मिल रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए, पहले हीट चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaO+CO2, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक में क्या था, एनर्जी बाहर निकल रहा था, यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, ये लेगा तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, चलो समझ गए तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्कर चेंज कर लूं, नेक्स्ट है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
किसको? रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम भी कुछ भी फूड खाते हैं, ठीक है, ठीक है, वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी, ठीक है, वी नीड एनर्जी, वी टेक किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फूड, ईटिंग फूड, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, वहां पे हमको क्या मिलता है? एनर्जी। लेकिन होता क्या है कि व्हेन, ये कौन सा रिएक्शन है भाई? हाँ, रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक। पहले इसका रिएक्शन लिखो। पहले होता क्या है कि मान लो कि हमारे सेल के अंदर क्या है? ग्लूकोज है। हमारे सेल जो भी हम लोग खाते हैं वो एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ चला जाता है? सेल तक चला जाता है ब्लड के थ्रू। अब सेल में क्या होता है? एक्चुअली रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? सेल में। सेल में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है, कौन? C6H12O6, ठीक है, यहाँ कौन है? कहाँ पे है ये? सेल में है। सेल में पहुंचा कौन? ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड। अब ये क्या करेगा? अरे भैया ये क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा। किसको? ग्लूकोज को करेगा ये ब्रेक। जब ग्लूकोज को ब्रेक करेगा तो किस फॉर्म में बदलेगा? ये बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एनर्जी, H2O प्लस एनर्जी। देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी बाहर, एनर्जी बन रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? बन रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? बन रहा है इस रिएक्शन के बाद। अभी जस्ट बताए थे ना कि एक्सोथर्मिक में क्या होगा? रिएक्शन के बाद NaCl2 लिया था मैंने एग्जांपल, Na प्लस Cl2 जब बना क्या? NaCl और एनर्जी निकला था कितना? 411 किलो जूल, ठीक है, एनर्जी निकला था। तो यहाँ पे क्या था? रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन हो रहा है उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। सेम टू सेम देखो किसमें? रेस्पिरेशन में भी क्या है? जैसे ही ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे? सेल के पास। सेल में पहले से मौजूद होता है क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। इसको क्या करता है? उन्होंने ब्रेक डाउन कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। और ऑक्सीजन तो थोड़ा बहुत रहता ही है, तो लिख सकते हो साथ में ऑक्सीजन भी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो वहां पे क्या मिला मुझे? एनर्जी मिला। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? व्हेन वी क्या टेक ऑक्सीजन, ठीक है, देन ऑक्सीजन कहाँ पे? रीच्ड टू द सेल बाय द ब्लड, ठीक है, देन क्या करता है? ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ठीक है, एंड क्या फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, दैट शोज एनर्जी प्रोडक्शन, दैट शोज this reaction you can say respiration considered an exothermic reaction, ठीक है। हेलो एवरीवन, हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और आज ये लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था और मैंने ये बताया था कि कल जो मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं पढ़ाऊँगा रेडिकल, क्योंकि हमने ऐसे कल बहुत सारे कंपाउंड देखे जिसमें क्या था? रेडिकल था। जैसे CaCO3 कार्बोनेट देख रहे थे, या कहीं पे क्या देख रहे थे? बाइकार्बोनेट देख रहे थे, ठीक है, और कहीं पे सल्फेट देख रहे थे, SO4 देख रहे थे। ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली ये है क्या। यही एक्चुअली क्या है? रेडिकल है, जिसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सॉरी। रेडिकल एक्चुअली कहते हैं किसको है? अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। जो रेडिकल होता है वो क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ एटम है। किसका? या तो किसी एक एलिमेंट का या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट का, कंबाइंड केमिकली दैट बिहेव एज अ यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब वो दोनों या तो क्या होंगे? सेम होंगे एलिमेंट, या तो डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों मिल करके क्या करेंगे? उसमें कोई एक चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कुछ एग्जाम्पल। अच्छा पहले ये समझ लेते हैं। तो फिर सर रेडिकल अगर ये है जिसमें क्या हो रहा है? कोई दो एलिमेंट मिल रहा है मेरे पास, क्या मिल रहा है? कोई दो एलिमेंट आ रहा है,
तो फिर सर कंपाउंड किसको कहेंगे? उसमें भी तो 2 एलिमेंट होता है, जैसे H2SO4 हाइड्रोजन भी है और सल्फेट भी है। अब इसमें देखेंगे सोडियम कार्बोनेट या फिर कहीं भी देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी मेरा क्या है? 2 एलिमेंट है। तो सर फिर कंपाउंड और रेडिकल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें क्या आएगा, ये चार्ज के साथ लिखा जाएगा, ये चार्ज के साथ लिखा जाएगा, ठीक है? यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? वो हमेशा न्यूट्रल होता है। जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, जबकि जो रेडिकल होगा उसमें कोई ना कोई क्या आएगा? चार्ज आएगा, ठीक है? क्या आएगा? चार्ज। अब जैसे अगर मैं इसको समझाऊं, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन 7 नंबर पे है। इसका मतलब कितना है? इसका 8 में अगर 5 को माइनस करोगे बचेगा 3। इट मीन्स नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 3। जो वैलेंसी है वो कितना है? 3 है, -3 है, क्योंकि ये क्या है मेरा? ये मेरा नॉन मेटल है, ठीक है? और मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन कितना है? वो हाइड्रोजन है मेरा 4+। कैसे आया 4+? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का नंबर 4 है, मल्टीप्लाई 1। इसका जो बोलते हैं ना कि वैलेंसी कितना है, वो कितना है? 1 है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है? करेंगे ऐड, तो इधर 3 है माइनस में, इधर 4 है। जब दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? +1 बचेगा। क्या बचेगा? +1 बचेगा। यही वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाता है? प्लस, NH4+। ये एक रेडिकल है जो किस में आता है? जो प्लस में आता है, पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जितना रेडिकल देखेंगे, मैक्सिमम रेडिकल किस में होंगे आपके? वो होंगे नेगेटिव चार्ज के साथ होंगे, ठीक है? अब जैसे ये ऑक्साइड है, ठीक है? ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है। इसमें कितना है? ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है? ऑक्सीजन के देखिए कितने हैं? अब इसमें आ गया 2, ठीक है? इसमें माइनस लिख दीजिए आप, ठीक है? ऑक्सीजन का जो है वो है -2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो वैलेंसी 1। 2 में से 1 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 1। जो लार्ज का जो साइन है, लार्ज नंबर का जो साइन है वो क्या है? माइनस। तो इसमें क्या कर दीजिए? माइनस लगा दीजिए। इसीलिए हाइड्रोक्साइड को हम क्या लिखते हैं? वो OH- लिखते हैं। क्यों? मैंने कहा था अभी कि रेडिकल को हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। एक्चुअली वो साइन कहाँ से आता है? दोनों के वैलेंसी को लेते हैं। अब यहाँ पे अब बोलेंगे कि सर ये माइनस वैलेंसी कहाँ से आ गया, इसका प्लस कहाँ से आ गया? और यहाँ पे भी आपने इसको क्या ले लिया है? माइनस, और इसको ले लिया है प्लस। जितने भी नॉन मेटल हैं उसका साइन हम किस में लेंगे? माइनस के साथ। और जितना भी मेटल है उसको क्या लेंगे हम लोग? 1 के साथ, +1 के साथ, ठीक है? इसमें एक्चुअली क्या होता है, या तो सेम एलिमेंट होगा, अलग अलग होगा, तो एक प्लस वाले होंगे, एक क्या होंगे? माइनस वाले। और दोनों के साइन को हम जब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, तो वो क्या आएगा? या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ठीक है? अब इसी तरह से मैंने कुछ जो रेडिकल है उसके नेम लिखे हैं, ठीक है? जैसे हाइड्रोक्साइड क्या है? OH। अमोनिया क्या है? NH4, ठीक है? उसके बाद नाइट्राइट क्या है? NO2 माइनस में। और सल्फाइड क्या है? SO3 2 माइनस में। नाइट्रेट NO3 और ये सल्फेट SO4। उसके बाद कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट। जहाँ भी बाई लगा रहेगा तो समझिएगा वहाँ पे क्या लगा होगा? H लगा होगा। जहाँ बाई होगा वहाँ पे H लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए H और यहाँ पे H, ठीक है? और एक चीज़ और, जहाँ पे राइट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, और जहाँ पे रेट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन
ज़्यादा होगा, ठीक है। राइट मीन्स कम, ठीक है। रेट या जहाँ पे ए आ जाएगा एट, ठीक है, आइट, ये जो देखेंगे अगर आप तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह से सल्फेट आ गया, फिर मैंने यहाँ पे लिखाया क्या, मैग्नेट लिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाई सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी इजी, वेरी इजी, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन कहाँ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं ना। जहां पे क्या था कि कोई P और एक कोई Q मिलकर कोई क्या कर रहा था, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा था, जैसे क्या P और Q। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, कोई एक कंपाउंड वो हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था, और क्या दे रहा था, वो प्रोडक्ट दे रहा था मुझे दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है। मान लो क्या था कि P और Q है, अब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर मुझे दे रहा था दो सब्सटेंस। दिस इज द डिफरेंस between combination and the decomposition reaction. How will you write in the combination reaction two or more substance react and give a single product, and just reciprocal decomposition reaction is the reaction in which one product break down into two or more substances called as decomposition reaction. Write equations for these. ये मैंने दोनों ही आंसर को पहले मैंने लिखा चुका हूं, ठीक है, या नहीं तो मैं जो अभी बोला हूं उसको क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। और इसका इक्वेशन कह रहा है, ठीक है, इक्वेशन लिखो। डिकम्पोजिशन का मैंने कहा था कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट, ये क्या है, हीट का सिंबल है, हीट का सिंबल है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, CaO प्लस CO2। और एक चीज और मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, AgCl। जब इस पे क्या होता है, सनलाइट पड़ता है तो ये होता है ब्रेकडाउन, तो हो जाता है Ag प्लस Cl2, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस O2 बन जाएगा क्या, H2O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा CO2। बहुत ही सिंपल, ये क्या है, कंपाउंड है। और इलेक्ट्रोलाइसिस किसका क्या था, हमने क्या था, वाटर का, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जब हम क्या करेंगे, पास करेंगे तो ये फॉर्म हो जाता था H2 प्लस O2 में। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। कैसे डिफाइन करोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच two or more substances combine together and combined, you can say, react and give a product, give a single product. And the decomposition reaction is the reaction in which one compound, you can say one substance क्या करेंगे, react, break down
एंड फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। नाउ इट्स कंप्लीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट अभी जितना मैंने एग्जाम्पल लिया वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे राइट द इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, जिसमें सप्लाई ऑफ हीट होगा और दूसरे में क्या होगा, सप्लाई ऑफ लाइट होगा और इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ऐसा कंपाउंड जो ब्रेक डाउन होगा हीट से, ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन होगा किससे, लाइट से, ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन होगा किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। तो बताओ कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, हीट से डिकम्पोजिशन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, मैंने अभी जस्ट लिखा था CaCO3, इसको करेंगे हम लोग हीट, बन जाएगा क्या, CaO प्लस CO2। और दूसरा क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या सिंपल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या लेंगे, AgCl, सिंपल वही जो अभी लिया था मैंने, AgCl पहले ही ले चुका हूँ, इसलिए मैं इसको करता हूँ जल्दी से खत्म। अब बाय इलेक्ट्रोलाइट, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या एग्जाम्पल लेंगे, Al2O3 ले सकते हैं, अब यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। ये किस में फॉर्म होगा, Al2O3 जो फॉर्म होगा वो होगा Al प्लस O2, ठीक है। आप लोग क्या करना कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बनाए हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करना। मैंने बैलेंसिंग में बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, इसको भी क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, ये मैंने क्या करा है, पढ़ा चुका है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसको हमने नहीं पढ़ाया होगा पीछे। और दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace the low reactive element from its compound। क्या था मतलब कि कोई एक एलिमेंट है और एक कोई और है जो एक इधर कंपाउंड बना रखा है, इसको क्या करेगा, ये रिप्लेस। क्यों, मैंने कहा था कि इसमें क्या है, ये पावरफुल है। जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, कमजोर को धक्के मार के क्या करेगा, यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है। अब ये बन क्या जाएगा, PR और Q को करेगा, भाई तुम निकलो यहाँ से, अकेला निकलो, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इसमें PQ है प्लस अगर AB है तो P ले लेगा A का प्लस को, A ले लेगा P के प्लस को, सब इक्वल। भाई तुम इधर आ रहे हो तो मैं तुम्हारी तरफ जाऊंगा, ठीक है। PB हो जाएगा और क्या हो जाएगा, A
Q हो जाएगा। ठीक है, यही तो मैंने बताया था। क्या बताया था कि किसी कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करेंगे, अपने प्लेस को एक्सचेंज कर न्यू कंपाउंड बनाएंगे। उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने इसके लिखाए हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे लिख लेना, जैसे Fe प्लस CuSO4 ये भी मैंने लिखाया था, Zn प्लस CuSO4 ये भी लिखाया था मैंने। ठीक है, FeH2SO4 इसका भी मैंने लिखाया था। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सब में क्या होगा, आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, H2 को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, उसी तरह से डबल में भी कई एग्जाम्पल लिखाया था, Na2CO3 प्लस BaCl2 ये लिख सकते हो आप। इसमें भी क्या होगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा, वो उसके जगह पे आ जाएगा। बस यही करना है और इसको लिख देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन involved displacement by copper metal, write down the reaction involved। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सिल्वर को निकालना है किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर को क्या लिखते हैं, Ag। ठीक है, नाइट्रेट NO3। देख रहे हो, ये भी क्या है, एक रेडिकल है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, क्या है ये, रेडिकल AgNO3। क्योंकि अब ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, अब ये एक कंपाउंड हो गया, इसीलिए रेडिकल का चार्ज अब हम नहीं लिखते। ठीक है, अगर ये रेडिकल इंडिविजुअल होता, अकेला होता, तो इसका हम क्या लिखते, चार्ज लिखते। ठीक है, गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इसके साथ Ag नहीं होता तो यहाँ पे इसका साइन लिखा जाता, क्योंकि जो भी रेडिकल होता है वो साइन के साथ आता है। प्लस होगा वो चार्ज के साथ, साइन नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, चार्ज के साथ आता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उससे क्या करना है मुझे, सिल्वर का रिफाइन करना है, किससे डिस्प्लेस कराकर, कॉपर से डिस्प्लेस कराकर, किससे, कॉपर से डिस्प्लेस कराकर। तो अब क्या करेगा, कॉपर Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस, तो क्या हो जाएगा, CuNO3, CuNO3। ठीक है, जैसे ही डिस्प्लेस करेगा, Cu कैल्शियम का कितना होता है वैलेंसी 2, तो यहाँ पे लगा दो प्लस, और Ag इधर क्या बच जाएगा, बेचारा अकेला बच जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना था, यही तो फाइंड करना था, सिल्वर ही तो फाइंड करना था मुझे। ठीक है, इन द रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर। ठीक है, ये इन्वॉल्व्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व्ड है, इसको तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्या करेंगे, टू द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, क्या लेंगे, वी विल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्ट विद द कॉपर मेटल। ठीक है, इन द फॉर्म एंड फॉर्म्ड अ प्रोडक्ट कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, वेयर कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर। ठीक है, अब मुझे क्या हो गया, सिल्वर मिल चुका है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, शायद इस वर्ड का जिक्र नहीं हुआ होगा पहले। प्रिसिपिटेशन होता है जब कोई सॉल्यूशन
बनता है, ठीक है, जब कोई क्या बनता है, रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, जब कोई कंपाउंड में क्या बनेगा, इनसॉल्युबल कोई सॉलिड बनेगा। मान लो कि कोई कंपाउंड बना इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विड भी है, और उसके साथ हो गया क्या, उसके साथ मेरा कोई और एक कंपाउंड बना, ठीक है, कोई एक सॉलिड बना जो क्या है, इसमें घुल नहीं रहा है, वो क्या हो जा रहा, अलग हो रहा है, वो क्या हो जा रहा, इस वाटर में या फिर जो भी लिक्विड है उसमें अलग तरीके से दिख रहा है। तो हम इसको पहले तो डिफाइन कर लेंगे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, अ रिएक्शन in which an insoluble solid जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रिसिपिट, ठीक है, इज फॉर्म्ड, ठीक है, कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब प्रिसिपिटेशन कब बनेगा, अब इसमें क्या करना है, मुझे एक एग्जाम्पल से बताना है। मान लो कि मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस उसके बाद ले लूंगा मैं क्या, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, एक्वस है, एक्वस मैंने बताया था, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, जिसमें क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, Na2CO3 हो गया, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, तो ये तो सॉलिड है, ठीक है, और फॉर्म्ड क्या करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये फॉर्म करेगा। जो कैल्शियम क्लोराइड है, जो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसी का क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ, ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जो NaCl है वो तो समझ ही रहे हो क्या है, ठीक, सॉल्ट। तो ये हो गए कंप्लीट। पहले क्या करोगे आप, इसको डिफाइन कर दोगे पहले, उसके बाद एक रिएक्शन लिख लेना, हो गया आंसर। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अब एक एग्जांपल को भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको लिखोगे, पहले इसको सॉल्यूशन करें, उसके बाद लिखोगे, ठीक है, इफ वी टेक टू सब्सटेंस, यू कैन से टू कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट्स, ठीक है, किसको रिएक्ट कराएंगे, दो कंपाउंड को, एंड फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl, वेयर कैल्शियम कार्बोनेट formed in the form of precipitation. Got it? अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, ये भी पढ़ा चुका हूँ, इसमें तो बहुत लंबा टाइम दिया था मैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अब तब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गेन और लॉस का एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते, किसका एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पे या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता होगा या नहीं तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता होगा, ठीक है। यही दो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, इन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, शोस दैट रिएक्शन क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे।
रिडक्शन किसको कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल, और हाइड्रोजन का क्या होगा? एडिशन। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग रिडक्शन। अब एग्जाम्पल कुछ ले लो। मान लो कि मैं पहले ले लिया ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये दोनों का पहले डेफिनेशन लिख लेना। वैसे डेफिनेशन लिखने को कहा नहीं, अगर कहीं एग्जाम में कहा तो पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद सबके सामने पहले कैसे लिखना, इधर लिखना ऑक्सीडेशन और इधर लिखना रिडक्शन, और इधर ऑक्सीडेशन को डिफाइन, इधर रिडक्शन को डिफाइन, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देना है। तो अब इसका बताओ, मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया था पहले, Cu प्लस O2 फॉर्म क्या करता, क्या फॉर्म कर रहा था? CuO, कैल्शियम ऑक्साइड। यह ऑक्सीजन 2 है तो 2 ले लो और यह कॉपर में 2 कर दो, ठीक है। बैलेंसिंग खुद करने हैं तुम लोगों को, ठीक। अब ये फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूं O2, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्चुअली क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्यों कहेंगे ऑक्सीडेशन? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेना है, ले लो। और भी एग्जांपल दिया था मैंने, क्या दिया था? Zn प्लस O2 फॉर्म क्या करेगा? ZnO। इसमें भी 2 तो इसमें भी 2, इसमें भी 2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑफ O2, और बन क्या जाएगा? इसको कहेंगे क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब सर रिडक्शन का फिर क्या होगा? और मैंने एग्जांपल लिया था रिडक्शन का, क्या? CuO प्लस H2, ये भी मैंने पढ़ाया होगा एक्सरसाइज में। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O प्लस CO2। क्या है? Cu है तो H2O प्लस Cu, ठीक। ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्यों? लॉस ऑफ रिमूवल या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या कहेंगे इसको? रिडक्शन कहेंगे। और 2 में क्या है? एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, CO2 प्लस H2 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? बनाएगा क्या? वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? वाटर तो बन गया, कार्बन कहाँ गया? तो ये बन जाएगा CO, ठीक है। तो ये था रिडक्शन का, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे? लॉस ऑफ, क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ क्या हो रहा है? ठीक। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है? यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो H2 के साथ क्या हो रहा है? ये जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चीज़ को शो करना है? रिमूवल को शो करना है, रिडक्शन को शो करना है। तो आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन था, अब वहाँ पे कितना ऑक्सीजन हुआ? 1। क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यह है कार्बन डाई, मतलब 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X, कोई एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है, क्या है वो? X है, मुझे नहीं पता। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, जब उसको हीट करता है तो किस कलर में हो जाता है? ब्लैक कलर में आ जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। ये जो X कलर होगा वो होगा Cu, ठीक है। CuO जो होता है एक्चुअली वो होता है किस कलर में? जब उसको हीट करते हैं, जब CuO बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जब उसमें लेयर आता है तो होता है ब्लैक कलर,
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या होगा, Cu होगा। तो इसको हम ले सकते हैं रिएक्शन क्या, Cu प्लस O2 इज इक्वल टू क्या होगा, Cu, और इसमें क्या होगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्लैक इन कलर। ठीक, क्या है, a shiny brown colored element X on hitting air becomes a black color, name the element X, the black color compound is formed। ठीक है, the X element is, कैसे लिखोगे, the X element is copper, when copper reacts with the oxygen and it formed copper oxide, the color of copper oxide क्या होगा, will be in black color। बस इतना लिखना है। नेक्स्ट, why do we apply paint on iron article? हम लोग आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? कोई भी जो मेटल हम लोग देखते हैं, मैंने कहा था कि जब हम कोरोजन से बचाते हैं, ठीक है, कोरोजन से हम किसको बचाते हैं, मेटल को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, या फिर एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा, एक क्या बना लेगा, एक परत बना लेगा, जिससे क्या होगा कि वो जो मेटल है वो वीक होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए से क्या करते हैं हम लोग, कोरोजन से बचाने के लिए या तो एलिमेंट के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ग्रीजिंग करते हैं, या फिर पेंटिंग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज था। इसको कैसे लिखोगे, इजी है। ठीक है, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स बिकॉज व्हेन आयरन क्या करेगा, एक्सपोज्ड इन एयर iron articles will react and formed a layer of oxide. That layer weakens the iron article, so we use painting to cut off the reaction with the oxygen। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, we apply paint on iron article, why, because when it क्या करेगा, react with the oxygen। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगा, किसका लेयर आ जाएगा, ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा। वो क्या करेगा, that weakens the element, so क्या करते हैं, we paints on iron articles। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन। हम एक्चुअली नाइट्रोजन के साथ क्यों उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं, क्यों करते हैं पैक? नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है जो क्या करता है, डू नॉट, ठीक है, डज नॉट इजिली रिएक्ट विद द अदर। ठीक है, जस्ट लाइक किससे, ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या करेगा, जल्दी वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। किससे नहीं करेगा, या तो ऑक्सीजन के साथ, या फिर फूड सब्सटेंस एंड उस पर क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, ठीक है, तो क्या होता, फूड रेंसिड हो जाता, तो क्या होता, वो खराब हो जाता, महक आ जाता उसमें। हम लोग पढ़े भी थे इसको, ठीक है, कि जो ऑयली और जो फैटी जो भी फूड है उसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, रेंसिडिटी पढ़े थे। ठीक है, याद करना, रेंसिडिटी वाला यहाँ पे जो एग्जाम, वो जो आंसर है वो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, डज नॉट इजिली रिएक्ट विद द अदर। ठीक है, ऑक्सीजन एंड लिख सकते हो, अदर हैड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड सब्सटेंस एंड रेंसिड। ठीक है, 10 bags used in packing food items are flushed with the nitrogen gas। किस चीज के लिए, टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। ठीक है, जो मैं बोला उसको तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन is an inert gas that does not easily react with other, ठीक है, does not easily react with other, ठीक है, had ऑक्सीजन, ठीक है, क्या ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंसेस। जो ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट विद सब्सटेंसेस। कौन सा सब्सटेंसेस? फूड सब्सटेंसेस एंड रैंसिड। उसको क्या कर देता है? खराब कर देता है। क्या कर देता है? खराब, ठीक है। 10 लिखोगे, 10 बैग्स, जो भी बैग्स होंगे वो क्या होंगे? यूज्ड। वो बैग क्या यूज करेगा? इन पैकिंग क्या? नाइट्रोजन गैस पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। किसके साथ पैक करते हैं? नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है। टू रिमूव O2 inside the pack, ठीक है। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस दैट डज नॉट इजिली रिएक्ट विद द अदर, ठीक है। वेयर जब क्या करेगा? ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंसेस एंड रैंसिड इट, 10 बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड, ठीक है, विद नाइट्रोजन गैस टू रिमूव द ऑक्सीजन इनसाइड द पैक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो भी फूड आइटम, फूड और फैट से बना कोई भी जो फूड होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन से पैक करेंगे ताकि वो रेंसिड ना हो। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस फूड को क्या कर देता है? वो रेंसिड कर देता है, जिससे उसमें क्या आता है? गंध आ जाता है, ठीक है, जो टेस्ट में क्या होता है? खराब हो जाता है। बस इतना ही था। अब जो मेरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। कोरोजन मैंने पढ़ा दिया है, रेंसिडिटी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, रेंसिडिटी पढ़ा दिया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना है। कोरोजन में क्या? रस्ट ऑफ आयरन ले सकते हो, ठीक है, वो क्या है? एक्चुअली कोरोजन है, ठीक है। रेंसिडिटी में क्या करोगे? रेंसिडिटी कोई भी फूड मटेरियल खराब हो जाता है। जस्ट 19 नंबर जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, ठीक है। अब इसको बचाते कैसे हैं वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन भी लिख सकते हो। अगर कोई चीज़ कोरोजन हो रहा है, ठीक है, कोई भी मेटल कोरोड हो रहा है तो उसको भी हम कैसे बचाएंगे वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और रेंसिडिटी से कैसे बचाएंगे वो भी पढ़ा चुका हूँ। पहले दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है? जो रेंसिडिटी है उसका प्रिवेंशन लिखना है, और कोरोजन है उसका भी क्या लिखना है? प्रिवेंशन लिखना है, ठीक है, प्रिवेंशन लिखना है, ठीक है। अब मेरा चैप्टर हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर एंड, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।